अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मैथ 10 एक्सरसाइज 1.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। इसका क्वेश्चन 2 जो है उसके कुछ पार्ट्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इन इक्वेशंस को पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर इनको सॉल्व भी करना है। तो इनमें बेहतर है कि कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लें इनको रिड्यूस करने के लिए। तो जो पहला है, जैसे ये x की पावर 4, ये x स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। पहले हम लिख लेंगे लेट y इक्वल x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर है इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब जब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, जैसे y का स्क्वायर लें तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि x की पावर 4 हो जाएगा। यानी y स्क्वायर जो है वो x की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। x की पावर 4 जो है उसकी जगह y स्क्वायर लिख लेंगे -20, और जो x स्क्वायर है उसकी जगह y पुट कर लेते हैं, प्लस 64 इक्वल 0। अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। जैसे ये जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, सेकंड वेरिएबल जो है वो x यानी यहाँ पे y है तो y की शेप में, और तीसरा जो है वो कांस्टेंट है। अब इसको कोई भी जो मेथड जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखे गए, फैक्टराइजेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करने लगे हैं। तो ये जो सेंट्रल फॉर्म है, ये जो वर्ड है 20, इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसा पेयर बनाना है जिससे प्लस माइनस करें तो यही आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं जो इसके पेयर्स वो हैं 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल 0। इस तरह जैसे 16 और 4 जो हैं ये दोनों मिला के -20 हो जाएंगे, और 16 और 4 दोनों माइनस के इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 64 भी आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 16, और ये जो सेकंड दोनों टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन लेने के बाद माइनस की वजह से ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ आएगा y प्लस 4 का टेबल 64 पे 16 टाइम, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, और इक्वल में 0। इसके बाद जब ये दोनों ये जो ब्रैकेट्स हैं अगर सिमिलर आ जाएं तो इट मीन्स कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे एक टर्म तो ये आ जाएगी y माइनस 4, और जो सेकंड टर्म आएगी वो y माइनस 16 आएगी। इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 लिख लेंगे। तो ये जो है y माइनस 4, इसको अलग से इक्वल 0 कर दें, और ये जो दूसरी है y माइनस 16, इसको अलग से इक्वल 0 कर देंगे। अब इनमें जैसे ये 4 है तो इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, -4 प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो -16 है उसको भी राइट साइड पे ले जाते हैं, वो +16 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी y की वो x स्क्वायर थी, तो यहाँ y की जगह x स्क्वायर लिख लेंगे, और इक्वल में ये जो 4 है इसको एज इट इज़। इसके बाद ये जो y है ये भी इसकी जगह भी x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके इक्वल में 16 है तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए दोनों साइड पे रूट ले लेंगे। आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर का रूट इक्वल 4 का रूट, और यहाँ पे x स्क्वायर का रूट अलग से और 16 का रूट अलग से। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद x आ जाएगा, जबकि 4 का रूट प्लस माइनस 2, और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट, यहाँ पे x रिमेनिंग में आएगा, और 16 का जो रूट है वो प्लस माइनस 4 है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो लिखेंगे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का वो कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में यहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो पार्ट 1 में थी। इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हैं, जो कि इस शेप की होती है ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली पावर है इसको स्क्वायर की शेप में लाना है और इसका स्क्वायर हटाना है। उसके लिए हम इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे लेट ये जो एक्स स्क्वायर है इसको y के इक्वल कर लेंगे और इन दोनों का जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो वो x की पावर 4। तो ये जो वैल्यूज हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे x की पावर 4 है, उसकी जगह आ जाएगा x y स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 4 को हमने y स्क्वायर के इक्वल लेट लिया है, प्लस 16। यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसकी जगह हम y लिख लेंगे माइनस 2 to 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिड टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन जो है और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो 225 जो है उस पे टेबल लेके जाना है। 25 का टेबल 9 टाइम, 25 में से 9 जो है वो माइनस कर दें तो 16 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो होगा प्लस 25y माइनस 9y और माइनस 2 to 5 इक्वल 0। पहली दोनों टर्म से y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 25 और ये जो नेक्स्ट टर्म्स हैं दोनों इनमें से माइनस 9 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे y आएगा रिमेनिंग में, माइनस की वजह से ये साइन चेंज होने के बाद 2 to 5 पे 9 का टेबल 25 टाइम जाएगा और इक्वल में आएगा 0। तो यहाँ पे एक जो टर्म आ रही है वो y माइनस 9 होगी और जो सेकंड टर्म आएगी वो होगी y प्लस 25 और इक्वल में है 0। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 कर लेंगे। पहले लिखेंगे y माइनस 9 इक्वल 0 और दूसरे में y प्लस 25 इक्वल 0। यहाँ पे 9 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो इसका माइनस साइन खत्म हो जाएगा और इस जगह पे 25 को जब राइट साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये जो y की वैल्यूज हमने लेट की हुई थी तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पुट इन करते हैं। y की जगह x स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल में 9। उसका जो दूसरा पार्ट है ये इधर भी y की जगह x स्क्वायर और माइनस 25 को एज इट इज लिख लेंगे। इन दोनों पे जब रूट लेंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर इक्वल 9 और इसका भी रूट, इसी तरह x स्क्वायर का रूट लेंगे और इक्वल में माइनस 25 का भी रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद x आएगा और जो 9 का रूट है वो है प्लस माइनस 3। अब ये जो नेगेटिव नंबर है यहाँ पे ये x स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद ये x रिमेनिंग में आएगा तो 25 को हम लिख लेते हैं 25 मल्टीप्लाई माइनस 1। 25 का रूट तो आ जाएगा 5, लेकिन ये जो माइनस 1 है ये भी रूट में है। तो असल में हमने वैसे 9th क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जब पुट इन करेंगे -1 की जगह तो उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद बीच में आयोटा बाकी रह जाएगा। तो इसका जो रूट आएगा वो +-5 आयोटा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा +-3 और दूसरा जो है आंसर वो +-5 आयोटा। यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई मिस्टेक्स या सजेशंस हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।